दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पशु और खेतीबाड़ी पर। हम आपको जो दुधारू पशु होती है उसकी पहचान करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जो ये हमारे भाई हैं, इनको छोटी सी उम्र में ही भैंसों से रिलेटेड सभी बातों का पता है। कैसे दुधारू पशु को चेक करते हैं ये आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि भाई ये सातड़ होती है ना, ये सातड़ ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अरे कि ये किटी होती है ना, ये इसकी कटी हुई है। चलो आप उसकी दिखाते हैं हम आपको। तो ये होती है किटी, इसके यहाँ पर ये ऐसे इसमें हड्डी नहीं है। जिस भैंस के यहाँ पर ये हड्डी होती है ना, वो दूध वाली बिल्कुल नहीं होती भाइयों, वो दूध वाली कभी नहीं होती। दोस्तों, इस चैनल पर आप दुधारू पशु की जो पहचान होती है कई तरह की, आप उनकी सबकी जानकारी हम इसमें बताएंगे आपको। जो हमारे अनुभवी कोच साहब हैं, ये अपना अनुभव जो अपना छोटी सी उम्र में अनुभव लिए हुए हैं वो अपना अनुभव बताएंगे। और जब आप पशु खरीदते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे जो अनुभवी हैं ये आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि आपको कैसे खरीदना चाहिए। और ये जो 6-7 बातें होती हैं लगभग जो आपको नोट करनी चाहिए पशु लेने से पहले, तो ये आपको पूरी तरह अच्छी तरह बताएंगे हमारे अनुभवी। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको आप बिल्कुल बारीकी से बताएं कि दुधारू पशु की कैसे पहचान करते हैं। जैसे कि भाई ये आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, दुधारू पशु को कैसे पहचान होती है। जैसे कि कई भाइयों को पता नहीं होता कि दुधारू भैंस कैसे पता चलती है। कि भाइयों दुधारू पशु का पता चलता है कि ये होती है ना थाई, ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए भैंस की। और ये होती है ना किटी, इसकी जैसे कि कटी हुई है, आपको पता है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना इसका, इसके अंदर हड्डी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसके मुड़ नहीं रहा, उस भैंस का ये किटी मुड़ेगी। हाँ भाइयों, ये किटी होती है ना, ये किटी होती है। इसके सामने बिल्कुल सामने ये पूंछ होती है ना, जिसको आप लेवटी बोलते हो। इसके सामने ना ही इसकी पूंछ होती है, इसमें ना हड्डी नहीं होएगी ना, वो दुधारू पशु होएगा। जिसमें ये हड्डी होएगी ना, वो दुधारू पशु नहीं होएगा। जैसे कि आप गुंजाश लगा लो, मनुष्य है तो उसकी आप चमड़ी देख के बता सकते हो ये कैसा है। जैसे कि एक्टर पहलवान है, इनको आप देख के बता सकते हो ये कैसी गुंजाश है इनकी। जैसे कि आप फलों में लगा लो केला, उसके आप छिलकों को देख के बता सकते हो ये अंदर से कैसा है। जैसे कि आपने देखा था, ये चमड़ी होती है ना, ये चमड़ी बिल्कुल चमकनी होनी चाहिए और ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जैसे कि इसकी मोटी है, इस भैंस की है ना ये पतली है, बिल्कुल पतली है ये इस भैंस की। तो भैंस की बिल्कुल चमड़ी चमकनी होनी चाहिए और बिल्कुल पतली होनी चाहिए। हाँ जी, जो आपने जो पूछ के बारे में बताया था एक बार फिर से बताना वो। लो फिर से बताते हैं कि ये किटी होती है ना, ये इसके सामने बिल्कुल ये पूंछ होती है ना, इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। उसका पता चलता है कि दूध वाली होती है। आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले कोई व्यापारी आते थे ना, तो ऐसे इसके थापी मार के देखते थे और इसकी एक चमड़ी होती है ना, ये पतली और चमकनी देखते थे कि आप और भी और क्या देखते थे। और ये इसकी ये किटी है ना, इसमें हड्डी देखते थे। और इसकी ये पूंछ होती है ना, ये लंबी देखते थे, क्या लंबी होती है ना, वो दूध वाली होती है। जैसे कि कोई व्यापारी बड़े बुजुर्ग, उनके साथ मेरी कुछ बातें शेयर हुई थी व्यापारियों के साथ। जैसे कि हिसार के किशन लाल, वो अब राम को प्यारे हो चुके हैं और उसने मेरे साथ मैंने उसके साथ कुछ बातें शेयर की थी और उसने मेरे को बात बताई थी कि कैसे दुधारू पशु का पैसा पता चलेगा और कैसे नहीं पता चलेगा। जैसे कि किशन लाल 60-70 भैंसे रखता था, जो उससे मुझे अनुभव लिया था। उसने मुझको बताया था कि कैसे दूध वाली भैंसों का पता चलेगा। जैसे कि ये थन होता है ना, ये थन, ये एक मुठिया होता है, ये थन होता है ना, ये थन, ये जैसे कि ये मुठिया होता है ना, वो दूध वाली भैंस नहीं होती। जैसे कि ये चार है, ये चार थन होते हैं ना, ये चारों थन ये ऐसे मिल जाते हैं ना, मिले हुए होते हैं किसी भैंस के भी, वह कभी दूध वाली नहीं होती। और एक बात और शेयर की थी किशन भाई ने मेरे साथ कि ये होती है ना, ये नस होती है, ये किसी भैंस की पतली होती है, बिल्कुल बारीक होती है, वो कभी भैंस दूध वाली भी नहीं होती।
जैसे कि इस भैंस की देख, ये थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये दूध वाली भी होती है। और एक बात भाई ने और शेयर की थी, जैसे कि ये लेवटी होती है, हम बोलते हैं लेवटी इसको, ये यहाँ तक होती है, जिस भैंस की यहाँ तक होती है, वो भैंस दूध वाली होती है। और भाइयों आपको बताता हूँ कि एक ये पीछे वाली होती है ना, कि पीछे वाली, जैसे ये कम वाली है, जिसका दूध बहुत कम है। और एक इसकी ये पीछे दिखेगी ना, ये यहाँ से ये बार दिखेगी, वो भैंस दूध वाली होती है। और एक बात और, ये सूत्रा होता है ना, ये सूत्रा, ये चौड़ा नहीं होना चाहिए और ये बीड़ा होना चाहिए। ये कई भाई होते हैं ना, तो ये सुंदर लगने के लिए ले आते हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जिस भैंस का ये पीठ होती है, ये पीठ चौड़ी होनी चाहिए, और ये सुच्चा होता है, ये बीड़ा होना चाहिए। कई भाई होते हैं ये भी चौड़ा होता है और ये पीठ भी चौड़ी होती है, तो सुंदर लगने के लिए अपनी भैंस को ले आते हैं। और भाइयों ये आपको बात बताई है, ये मैं लगभग मेरे लिए बताता हूँ, और किशन भाई ने मुझको बात शेयर की थी, और मेरे हिसाब से ये ना, मेरी बात 90% पूरी सच बातें हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आगे की बातें के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। और कोई गलती हुई है ना मेरे से, तो हमारे कमेंट ज़रूर करें कि भाई आपसे ये गलती हुई है और आपको ये बातें नहीं पता था। और धन्यवाद आपको हाथ जोड़ के हमारे चैनल की तरफ से।